हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रणव जैन और इस वीडियो में मैं आपसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, दैट इज़ लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़। देखिए, अगर आपने अभी अपने पास नोटबुक और पेन रखा है तो प्लीज़ उसको साइड रख दीजिए, बिकॉज इस वीडियो में मेरा एम ये रहेगा कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ भी आ जाए और वीडियो के एंड तक ये टॉपिक आपको याद हो जाए। और इस टॉपिक के नोट्स मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट लंग वॉल्यूम, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। देखिए, एट रेस्ट जितना वॉल्यूम ऑफ गैस आप इंस्पायर करते हैं या फिर जितना वॉल्यूम ऑफ गैस आप एक्सपायर करते हैं, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। सो वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग ब्रीदिंग एट रेस्ट, तो नॉर्मली जितना आप इंस्पायर करते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस या फिर एक्सपायर करते हैं, उस वॉल्यूम को हम बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? अराउंड 500 ml होती है एडल्ट्स में, मे इट बी द मैन और वुमेन। तो टाइडल वॉल्यूम इज अबाउट 500 ml इन एडल्ट्स। अब इस 500 में से 150 ml फिल्स द एयरवेज फ्रॉम नोज एंड माउथ डाउन टू द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो आपने इंस्पायर की है 500 ml, इस 500 ml में से 150 ml कहाँ फिल हो जाएगी? हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में, मतलब नोज से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक का जो रास्ता है उसमें फिल हो जाएगी। अब ये जो 150 ml है, ये हमारे गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती है और इसी वजह से इस वॉल्यूम को हम बोलते हैं एनाटॉमिकल डेड स्पेस। एंड रिमेनिंग 350 ml कहाँ चली जाती है? हमारी एल्वियोलर वेंटिलेशन के लिए चली जाती है। सो पहली थी हमारी टाइडल वॉल्यूम, ये कितनी होती है? 500 ml होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड वॉल्यूम, दैट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखिए, नॉर्मली आप कितना इंस्पायर करते हैं? 500 ml। तो क्या बस आप सिर्फ 500 ml इंस्पायर कर सकते हैं? नहीं, आप अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस को इंस्पायर कर सकते हैं, और वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस आप इंस्पायर करते हो उसी को हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर्ड विद अ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी इफेक्ट इन एक्सेस टू द नॉर्मल टाइडल इंस्पायरेटरी वॉल्यूम इज कॉल्ड एज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपने पहले टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर की, देन एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए, जितनी वॉल्यूम ऑफ गैस आप इंस्पायर कर पाए उसको हम बोल देते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो ये कितनी होती है? अराउंड 3.3 लीटर्स होती है मेल के केस में और 1.9 लीटर्स होती है फीमेल्स के केस में। तो आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं। आप पहले नॉर्मल इंस्पायर कीजिए और एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाइए। देखिए, इसको ग्राफ से समझते हैं। आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, देन नॉर्मल एक्सपायर किया, आपका नॉर्मल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन चल रहा था, बट सडनली आपने नॉर्मल इंस्पायर किया बट आपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। तो ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के आपने इंस्पायर किया, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखेंगे अपनी थर्ड लंग वॉल्यूम को, दैट इज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मली जो आप एक्सपीरेशन करते हैं आपने वो किया, बट क्या आप उतना ही कर सकते हैं? नहीं, आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर को एक्सपायर कर सकते हैं एफर्ट्स लगा के। तो आप ट्राई करके देखिए। वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड विद अ मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट आफ्टर द नॉर्मल टाइडल एक्सपायरेशन, और ये कितना होता है? अराउंड 1.2 लीटर्स होता है मेल के केस में एंड 0.7 लीटर्स होता है फीमेल्स के केस में। तो अब हम इसको ग्राफ से देखते हैं। देखिए, आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, देन नॉर्मल एक्सपायर किया, देन नॉर्मल इंस्पायर किया, देन नॉर्मल एक्सपायर किया, बट आपका मन कर रहा है आपको एक्स्ट्रा एक्सपायर करना है, तो एक्स्ट्रा आपने एक्सपीरेशन किया। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ गैस आपने एक्सपायर की है उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और ये कितनी होती है? अराउंड 1.2 लीटर्स इन मेल एंड 0.7 लीटर्स इन फीमेल। तो आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारी आ जाती है रेजिडुअल वॉल्यूम। व्हाट इज रेजिडुअल वॉल्यूम? रेजिडुअल वॉल्यूम को समझना बहुत आसान है, इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। आपने नॉर्मल इंस्पायर किया, देन नॉर्मल एक्सपायर किया, नॉर्मल इंस्पायर किया, देन नॉर्मल एक्सपायर किया, बट आपने नॉर्मल एक्सपायर के बाद, एक्सपिरेशन करने के बाद एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी उसको भी एक्सपायर कर दिया।
इसके बाद भी हमारे लंग में, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कुछ अमाउंट ऑफ गैस बच जाती है, उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। So volume of air left in lung at the end of maximal expiratory efforts, it is called as residual volume। और ये कितनी होती है? अराउंड 1.2 लीटर्स इन मैन एंड 1.1 लीटर्स इन वुमेन। सो हमने 4 वॉल्यूम कंप्लीट कर चुके हैं हम लंग वॉल्यूम। पहली थी टाइडल वॉल्यूम, अब इसको हम फास्ट रिवाइज करते हैं। टाइडल वॉल्यूम क्या थी? कि जितना अमाउंट ऑफ एयर आप नॉर्मली इंस्पायर करते हो या फिर एक्सपायर करते हो, ये कितनी होती है? 500 ml होती है। इस 500 ml में से 150 ml हमारी क्या होती है? एनाटॉमिकल डेड स्पेस बोलते हैं। ये किसको फिल करती है? हमारे रेस्पिरेटरी पाथवे को फिल करती है। और रिमेनिंग 350 ml किसके लिए यूज़ हो जाती है? हमारे एल्वियोलर वेंटिलेशन के लिए यूज़ हो जाती है। सेकंड हमने देखी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या थी? आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर कितनी इंस्पायर करते हो, उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये कितनी होती है? 3.3 लीटर्स इन मेल एंड 1.9 लीटर्स इन फीमेल्स। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, आप नॉर्मली तो 500 ml एक्सपायर करते हो, बट एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगा के कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस एक्सपायर कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और ये कितनी होती है? अराउंड 1.2 लीटर्स इन मेल एंड 0.7 लीटर्स इन फीमेल। लास्ट हमने देखी रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम क्या थी? मैक्सिमल एक्सपायरेटरी एफर्ट्स के बाद भी जितना वॉल्यूम ऑफ गैस हमारे लंग्स में रह जाता है, उसको हम बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। और ये कितना होती है? अराउंड 1.2 लीटर्स इन मेल एंड 1.1 लीटर्स इन फीमेल्स। सो अब हम स्टार्ट करेंगे लंग कैपेसिटीज़। पहली है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? जितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर आप एक्सपायर कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। कितना एक्सपायर कर सकते हो आप मैक्सिमम? सो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट्स, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। इट इज़ अराउंड 4 लीटर्स इन मेल एंड 3 लीटर्स इन फीमेल। इसको हम ग्राफ से समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए, आपने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, देन उसके बाद एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और इंस्पायर किया। सो टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब आपके लंग्स में रेजिडुअल वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, टाइडल वॉल्यूम है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। तो आप कितना अमाउंट ऑफ गैस एक्सपायर कर सकते हो? जो आपने इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम थी, आप उसको एक्सपायर करोगे, देन आप टाइडल वॉल्यूम को एक्सपायर करोगे, देन आप एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को एक्सपायर कर सकते हो। तो इतना अमाउंट ऑफ गैस आप एक्सपायर कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। सो ERV, TV और IRV, इन तीनों को मिला के हमारी आ जाती है वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी। अब ये फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? व्हेन एक्सपायरेशन इज परफॉर्म्ड एज रैपिडली एंड एज फोर्सफुली एज पॉसिबल, द वॉल्यूम इज फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी बिल्कुल सेम होती है वाइटल कैपेसिटी के, बट अगर एक्सपायरेशन रैपिडली और फोर्सफुली हो तो उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। नेक्स्ट हम देखते हैं अपनी थर्ड लंग कैपेसिटी, दैट इज इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखिए, नाम खुद बता रहा है इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, मतलब आप कितना वॉल्यूम ऑफ गैस इंस्पायर कर सकते हो। सो उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसको हम थोड़ा ग्राफ से समझते हैं। आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, देन उसके बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन किया, देन एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए और इंस्पायर किया। सो ये जो टोटल अमाउंट ऑफ गैस आपने इंस्पायर की, इसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज इक्वल्स टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। सो TV प्लस IRV इज इक्वल्स टू IC, और ये कितनी होती है? अराउंड 3.5 लीटर। फोर्थ इज फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखिए, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग एट द एंड ऑफ ईच टाइडल एक्सपिरेशन। सो नॉर्मल एक्सपायर करने के बाद
जितना वॉल्यूम ऑफ गैस आपके लंग्स में रह जाता है उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एंड इट इज़ एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, और ये कितनी होती है 2.2 टू 2.5 लीटर्स होती है। इसको हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं। सो आपने नॉर्मल एक्सपायर किया, उसके बाद हमारे लंग्स में जो गैस बची है, जो एयर बची है, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सो ERV प्लस RV, और ये कितनी होती है अराउंड 2.2 लीटर्स टू 2.5 लीटर्स। लास्ट इज टोटल लंग कैपेसिटी। सो नाम खुद बता रहा है टोटल लंग कैपेसिटी मतलब हमारे लंग की कितनी कैपेसिटी है। लंग में रेजिडुअल वॉल्यूम तो होती है, प्लस हमारे लंग में एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी होती है नॉर्मली, प्लस हम नॉर्मली टाइडल वॉल्यूम इंस्पायर कर सकते हैं, और एक्स्ट्रा वॉल्यूम ऑफ एयर कितना इंस्पायर कर सकते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो टोटल लंग कैपेसिटी इज रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अगर हम इन चारों को ऐड कर दें तो हमारी टोटल लंग कैपेसिटी आ जाती है, और ये होती है अराउंड 6 लीटर्स, या फिर कह लो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी प्लस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी। सो FRC प्लस IC इज इक्वल्स टू टोटल लंग कैपेसिटी, और ये कितनी होती है अराउंड 6 लीटर मेल के केस में और 4 लीटर्स फीमेल के केस में। हम सारी लंग कैपेसिटीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको याद हो जाए। पहली हमने देखी थी वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या थी, आप मैक्सिमम कितना एक्सपायर कर सकते हो आफ्टर अ मैक्सिमल इंस्पायरेटरी एफर्ट्स, उसको हम बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी क्या थी, जब वाइटल कैपेसिटी को रैपिडली और फोर्सफुली परफॉर्म किया जाए तो उसको हम बोलते हैं फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी। थर्ड हमने देखी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, आप कितना अमाउंट ऑफ एयर इंस्पायर कर सकते हो उसको हम बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, और ये क्या होती है TV प्लस IRV। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, हम फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या होती है, हमारे लंग में कितनी वॉल्यूम ऑफ गैस बच जाती है आफ्टर ईच टाइडल एक्सपायरेशन, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये क्या होती है ERV प्लस RV। लास्ट हमने देखी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग की कितनी कैपेसिटी है, रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को मिला के हम बोलते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम मिला के बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और टोटल लंग कैपेसिटी कितनी होती है अराउंड 6 लीटर्स इन मेल एंड 4 लीटर्स इन फीमेल। और आप एक बार इस ग्राफ को देखिए आराम से, इसमें आपको सारा रिवाइज हो जाएगा। सो गाइस, इससे कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक लंग कैपेसिटीज़ एंड वॉल्यूम। अगर आपको ये समझ आया हो और अच्छे से याद हो गया होगा तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। और इसके नोट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप या फिर फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।